इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दी है, लेकिन कौन कौन से नेता हैं जिन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई है, वो नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा खबर यह भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए, जिस तरीके से लखीमपुर हिंसाकांड के बाद से प्रियंका गांधी नजरबंद एक तरीके से थी और उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सड़क पर उतरकर आक्रामक प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमने देखा कैसे कांग्रेस के प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री और खुद राहुल गांधी लखीमपुर के लिए निकले थे। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने की। आप सांसद संजय सिंह लखीमपुर के लिए रवाना। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज से जानते हैं, पंकज, ये कांग्रेस और आपके नेता या फिर कुछ और नेताओं को भी इजाजत दी गई है? लिस्ट में किस किस का नाम? रोमाना, देखिए, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने इस बात की खबर दी थी कि यूपी सरकार के सीनियर अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं जो लखीमपुर जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने दिया जाए। इसमें जिनका नाम है उनको मैं बताऊं कि सचिन पायलट को ये बात बता दी गई है कि आप लखीमपुर जा सकते हैं, वो बाय रोड लखीमपुर जाना चाहते हैं। राहुल गांधी कुछ देर बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके साथ दो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ये सब भी वहां जा सकते हैं। प्रियंका गांधी को भी इस बात की जानकारी सीतापुर में पीएसी के गेस्ट हाउस में जहां वो हैं, उनको भी ये जानकारी दे दी गई है। उनको भी छोड़ा जा रहा है और वो भी अब लखीमपुर जा सकती हैं। आप जैसा जानती हैं कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी सीतापुर में अरेस्ट किए गए थे, उनको भी छोड़ दिया गया, वो लखीमपुर जा रहे हैं। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया है रोमाना कि वहां पर जिनकी मौत हुई थी किसानों के, उनका अंतिम संस्कार हो गया। आज जो चौथे किसान थे बहराइच में, गुरविंदर का अंतिम संस्कार हो गया। कानून और व्यवस्था की स्थिति वहां बेहतर है, इसीलिए वो वहां जाएं और पीड़ित परिवारों से मिल लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही यूपी सरकार का मानना है। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर कांड को लेकर सियासत देश भर में गरमाई है और जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर योगी सरकार को निशाने पर लिया है, क्या माना जाए कि दबाव में आकर यह फैसला लिया गया है? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले जरा उन्हीं से जान लेते हैं। संजय सिंह सर, क्या आपको इत्तला मिल गई है, आपको इजाजत दे दी गई है लखीमपुर जाने की? जी हाँ, 50 घंटे के बाद अब जो है वो पुलिस के सुरक्षा घेरे में मुझे ले जाया जा रहा है। किसान जो मारे गए हैं उनके पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। ये काम 50 घंटे पहले भी हो सकता था। मैंने पहले दिन से कहा कि मुझे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना है, लेकिन लगातार रोके रखा गया अकारण, बिना किसी मुकदमे, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी गुनाह के। तो सर, आपको क्या लगता है ये 50 घंटे क्यों लग गए ये फैसला लेने में? आपको क्या लगता है 50 घंटे क्यों लिए योगी सरकार ने? मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर हत्यारों को खुलेआम घूमने की छूट है, किसानों की हत्या करने की छूट है, उनको गाड़ी से रौंदने की छूट है, लेकिन आप शोक संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते, अपना दुख नहीं जता सकते, किसी के साथ दुख की घड़ी में खड़े नहीं हो सकते। ये बताने का काम सरकार ने किया है और इसीलिए 50 घंटे मुझे रोक के रखा। तो सर, आप अकेले ही जा रहे हैं या फिर आपके साथ आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी जाएंगे, कुछ और नेता भी? मुझे अकेले पुलिस के सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा है। अकेले हूं मैं, और जो हमारे बाकी साथी लखीमपुर में हैं, पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल सिंह चीमा जी, राघव चड्ढा जो हमारे दिल्ली के विधायक हैं, उनके साथ कुलतार सिंह जी हैं, अमरजीत सिंह जी हैं, बलजिंदर कौर हैं और एक एमएलए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं। तो सरबजीत मानुके वहाँ की डिप्टी लीडर हैं जी। तो वो सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे और फिर उनके साथ हम लोग तो फिर आप लोग सब लोग जाएंगे वहाँ पर मिलने के लिए, ठीक है? तो ये बता दीजिए मुझे कि क्या अब आप इस फैसले को कहेंगे योगी सरकार के लिए कि देर आए दुरुस्त आए, ये कहेंगे आप इसके लिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इन चीजों को करने से फायदा क्या होता है? आप जबरदस्ती एक अपना रुतबा जमाने के लिए या ये कहें कि डेमोक्रेसी को डंडे से कुचलने के लिए आप ये कार्रवाई क्यों करते हैं?
ऐसे ही आपने हाथरस में सबको रोका, बाद में सबको मिलने दिया जी। यहाँ भी आपने 50 घंटे तक रोका, अब आप कह रहे हैं कि अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम तो 50 घंटे पहले भी हो सकता था। ठीक है। तो क्या इसको विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है? मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद है। संजय भाई, वो आपसे सवाल लेना चाह रहे हैं। पंकज भाई आइए। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। यूपी सरकार का ये तर्क था कि जब आप पहले जाना चाहते थे वहां थोड़ा सा इमोशनली सरचार्ज मामला था, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी, किसानों की डेड बॉडी रखी हुई थी, इसीलिए वो जाने नहीं देना चाह रहे थे। क्या कहते हैं आप? पंकज जी, जो माहौल खराब हुआ, जो स्थिति बिगड़ी, वो तो गृह राज्य मंत्री के बयान के बाद और लगातार जिस तरह से वो उकसा रहे थे, लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहे थे, उसके कारण से बिगड़ी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम हम लोगों ने कभी नहीं किया। 1-1 लाख लोगों का आंदोलन किया, फिर भी कभी एक कंकड़ नहीं चला। तो हम लोग तो हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने में, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। नहीं, सरकार का ये मानना था ना कि एक बार अंतिम संस्कार हो जाए तब आप जाएं, पीड़ित परिवार से मिले, कोई हर्ज नहीं। ये उनका, यूपी सरकार का कहना है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो ये उनका अपना तर्क हो सकता है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो लोग हिंसा कराते हैं, हत्या कराते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। और हम जैसे लोग जो शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए मुसीबत होती है। उनके लिए सारे कानून हैं, उनके लिए सारे नियम। 50 घंटे आपने इस काम में क्यों लगा दिया? चलिए ठीक है संजय फैसला जी। लेने में 50 घंटे क्या इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है संजय जी, आप लखीमपुर के लिए निकलें। जी बिल्कुल, मैं बस ये इतना जानना चाह रही थी और संजय जी कि क्या इसको आप विपक्ष की मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि बैकफुट पर आई है योगी सरकार? अच्छा, संपर्क हमारा कट गया है फिलहाल संजय सिंह से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।